दोस्तों, अगर आप भी अपने टमाटर के प्लांट से मेरी तरह इस तरह से भर भर के गुच्छों में फल तोड़ना चाहते हैं, जैसा कि आप देखो एक एक गुच्छों में 7 से 8 से 12 टमाटर तक भी लगे हैं, तो आज का ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ टमाटर के प्लांट को ग्रो करने से रिलेटेड जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स है सारे आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको अगर आप ध्यान में रख के अपने टमाटर का प्लांट ग्रो करते हैं तो कहीं भी लगा हुआ आपका टमाटर का प्लांट, चाहे आपने उसको गमले में लगा रखा है, ग्रो बैग में लगाया हुआ है या फिर क्यारी में लगाया हुआ है या ज़मीन में लगाया हुआ है, सभी प्लांट में भर भर के फ्रूटिंग होगी। यानी बहुत अच्छी पैदावार प्रोडक्शन आपको अपने टमाटर के प्लांट से मिलेगी। साथ ही टमाटर के प्लांट में कब और कौन से ऑर्गेनिक खाद वगैरह का इस्तेमाल करके और कौन कौन से ज़रूरी काम कर आप टमाटर के पैदावार को 2 गुना से 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने गार्डन में टमाटर की बहुत सारी वैरायटीज़ लगाई हुई है और जितनी भी वैरायटीज़ और जहाँ जहाँ पे मैंने टमाटर के प्लांट लगाए हैं, सभी टमाटर के प्लांट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग हुई है और पूरा ही जो टमाटर का प्लांट है वो फलों से लदा हुआ है। आपको मेरे टमाटर के प्लांट में पत्ते ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे होंगे, सिर्फ फल ही फल लगे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये सारे जो टमाटर के प्लांट आप देख रहे हो, ये सारे प्लांट मेरे प्लास्टिक के जो ब्लैक प्लास्टिक ग्रो बैग्स होते हैं उनमें लगे हुए हैं। फिर भी आप देखो कितनी अच्छी इनमें फ्रूटिंग हुई है। पूरे एकदम गुच्छों में हर जगह फल लगे हुए हैं और प्लांट को आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इस प्लांट से मेरी पहले से हार्वेस्टिंग चालू है। फिर भी आप देखो इतने ढेर सारे टमाटर एक साथ अभी भी इसमें लगे हुए हैं। इसमें भी आप देखो एक और वैरायटी है टमाटर की ये, और कितनी अच्छी इसमें भी फ्रूटिंग हुई है। पूरा ही प्लांट फलों से लदा हुआ है। इस प्लांट में इतनी ज़्यादा हैवी फ्रूटिंग है कि पूरी स्टेकिंग करने के बाद, रस्सी से सपोर्ट देने के बाद भी टमाटर की जो स्टेम है वो टूट रही है वज़न के कारण, और पूरा टमाटर ही एक साइड मतलब दूसरे साइड जो है वो झुक रहा है। ये एक गुच्छा मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एक गुच्छे में आप देखो कितने सारे टमाटर हैं। मतलब आप काउंट करोगे तो कम से कम इसमें 15 से 16 टमाटर एक ही गुच्छे से, एक स्टेम निकली हुई है उससे इतने सारे टमाटर एक जगह से लगे हुए हैं। इस साइड भी आप देख सकते हो, एक ही जगह से देखो आप एक एक गुच्छों में आप काउंट कर सकते हैं कितने सारे टमाटर एक साथ लगे हुए हैं। इस वाली वैरायटी में आप देखो कितने सारे गुच्छों में टूट रहे हैं। ये वाले गुच्छे में आप देखो टोटल 10 टमाटर एक साथ एक गुच्छे में टूट रहे हैं। और ये वाले जो टमाटर के प्लांट हैं इनको मैंने 1 फुट गहरी क्यारी यानी 1 फुट गहरा गार्डन रेज्ड बेड है उस पर लगाया हुआ है। तो दोस्तों, टमाटर के प्लांट से इस तरह से ज़्यादा पैदावार पाने के लिए आपको उसकी शुरुआती दिनों से अच्छी केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए एक एक कर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ ही खाद वगैरह के बारे में भी बात करते हैं। तो किसी भी टमाटर के प्लांट से ज़्यादा पैदावार पाने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है टमाटर के बीज की क्वालिटी। टमाटर के बीज की क्वालिटी अच्छी होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ख़राब क्वालिटी के बीज को लगा लेते हैं तो उससे जो उगे पौधे और प्लांट होते हैं उनमें आगे जाके आप कितनी भी ज़्यादा खाद और बाकी चीज़ें मेहनत वगैरह कर लेंगे, उसके बाद भी उसमें उतनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती है। बीज आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सी भी देसी या हाइब्रिड कोई सी भी लगा सकते हैं। मैंने जो अपने गार्डन में वैरायटीज़ लगाई है उसमें से ये 3 वैरायटी है।
इन तीनों ही टमाटर की जो वैरायटीज़ है उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस क्षमता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे मेरे प्लांट में कभी भी किसी प्रकार की बीमारियां वगैरह नहीं लगती हैं। इसमें से एक वैरायटी जो आप देख रहे हो उसमें सर्दी और बरसात में फ्रूटिंग होती है। बाकी जो 2 वैरायटीज़ है उसमें सर्दी और गर्मी दोनों में फ्रूटिंग होती है। अगर आप ये बीज लेना चाहते हैं तो ये बीज आपको ऑनलाइन गार्डनिंग सेंटर से बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट, हमेशा आप टमाटर जब भी ग्रो करते हैं तो टमाटर के प्लांट से ज़्यादा पैदावार पाने के लिए आप उसके पौधे जो हैं बहुत हेल्दी और स्वस्थ तैयार किया करें। जितना हेल्दी और स्वस्थ टमाटर का पौधा होगा, आगे जाके आपको उससे उतनी अच्छी जो है हार्वेस्टिंग मिलती है। तो पौधे तैयार करते वक्त जब भी आप टमाटर के बीज को लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको बीज को जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं लगाना चाहिए। तो जब भी आप टमाटर के बीज को लगाएं तो इसको हमेशा आप या तो 1/4 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर ही अंदर मिट्टी के लगाएं। टमाटर के पौधे तैयार करने के लिए आप इस तरह से सीडलिंग ट्रे में भी इसके पौधे तैयार कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी चौड़े कंटेनर या किसी भी कंटेनर में बहुत आसानी से इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से सीडलिंग ट्रे में टमाटर के पौधे तैयार करने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी आप इनसे जब पौधा निकाल के ट्रांसप्लांट करते हो तो पौधे जो हैं वो मिट्टी में जड़ें जो है वो इंटैक्ट होती हैं, यानी मिट्टी के साथ जड़ें भी साथ में बाहर आती हैं, जिससे जड़ें हिलती नहीं हैं। तो जब आप पौधा ट्रांसप्लांट करते हो तो पौधे को जो है ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगता है और ट्रांसप्लांट करते ही पौधा अच्छे से और तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। वहीं अगर आप जड़ें उखाड़ कर इसको ट्रांसप्लांट करते हो तो कई दिनों तक आपका जो टमाटर का पौधा है वो ट्रांसप्लांट शॉक में रहता है और बहुत बार वो ट्रांसप्लांट शॉक से सही से रिकवर नहीं कर पाता है, जिससे कि आगे जाके उसकी पैदावार पे भी असर पड़ता है। मतलब पौधा उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा तो उसकी पैदावार भी जो है वो कम हो जाती है। टमाटर की नर्सरी, यानी जब भी आप टमाटर के पौधे तैयार करते हैं तो इसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे इसकी जो नर्सरी है वो 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाती है। तो जब आपका पौधा 25 से 30 दिन का हो जाए तब आपको इसको या तो निकाल कर किसी बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर देना चाहिए, या फिर आपका गमला या ग्रो बैग रेडी है या ज़मीन या क्यारी जहाँ पे भी आप पौधे लगाना चाहते हैं वहाँ पे आपको पौधे को ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। टमाटर के पौधे से ज़्यादा प्रोडक्शन पाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ज़रूरी है वो है इसको ग्रो करने के लिए इसके गमले या ग्रो बैग की साइज़। तो इसको ग्रो करने के लिए आपको कम से कम 12 बाय 12 इंच का जो ग्रो बैग है वो यूज़ करना चाहिए। गमला अगर यूज़ कर रहे हैं तो 14 से 16 इंच का जो गमला होता है उसको आप इस्तेमाल करें अगर आप प्लांट से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो। बाकी आप जितने बड़े से बड़े गमले में या ग्रो बैग में टमाटर के प्लांट को लगाएंगे आपको उससे उतनी ज़्यादा पैदावार मिलती है, क्योंकि टमाटर की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती है और जितनी अच्छी तरीके से और जितनी ज़्यादा इसकी जड़ें फैलेंगी पौधा उतने अच्छे से ग्रो करेगा और इन टर्न उसमें जो है उतनी ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। ज़मीन या क्यारी में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 से 2 फीट की रखनी चाहिए। और दोस्तों टमाटर का जो पौधा होता है यानी प्लांट जो उसका होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर होता है, यानी उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन या और पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और उससे अच्छी प्रोडक्शन पाने के लिए। जितनी ताकतवर टमाटर के पौधे की मिट्टी होगी उसमें आगे जाके उतनी ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। तो जब भी आप इसकी मिट्टी बनाएं तो 2 इम्पॉर्टेंट बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि मिट्टी को आप
ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच यानी पोषक तत्वों से भरपूर और हल्का और पोरस बनाएं, यानी मिट्टी जो है वो हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए। तो इसकी पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए जो आपको रेशियो लेना है वो है 40% नॉर्मल मिट्टी आपको इस्तेमाल करनी है। और नॉर्मल मिट्टी में आपको कम से कम 30 से 40% सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, तीनों में से किसी भी कंपोस्ट खाद को आपको अच्छे से और अच्छी मात्रा में मिलाना चाहिए। साथ ही साथ आप मिट्टी में हमेशा जो है नॉर्मल मिट्टी, कंपोस्ट खाद, उसके साथ साथ कोकोपीट जो कि नारियल के छिलके का बुरादा होता है उसको 15 से 20% मिला लें। आपके पास कोकोपीट नहीं है तो रेत को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट या रेत को यूज़ करने से मिट्टी हल्की और पोरस बनी रहती है, जिससे पौधा अच्छे से और तेज़ी से विकास करता है और इन टर्न उससे ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी प्राप्त होती है। तो ये तो 3-4 मेन चीज़ें हैं जिसको मिक्स करके आपको मिट्टी तैयार करना है। बाकी मिट्टी को और ज़्यादा ताकतवर और पोषक तत्वों से भरपूर बनाने के लिए इसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड की है, जिसके लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी। आप चाहें तो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उस प्रकार से अपने गार्डन के सभी पौधों के लिए मिट्टी आप तैयार कर सकते हैं। अब टमाटर के प्लांट से ज़्यादा प्रोडक्शन पाने के लिए आपको टमाटर के पौधे को सही तरीके से लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पौधे लगाने के लिए आप बहुत ही सावधानी से आप पौधे को कंटेनर से निकालें। ध्यान रखें जड़ों को आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है, नहीं तो जैसा मैंने बताया पौधे को ट्रांसप्लांट शॉक लगने के चांसेस होंगे। अब इसको लगाने का जो सही तरीका है उसको आप ध्यान से जान लें कि जो टमाटर के पौधे होते हैं उसकी जो स्टेम होती है, यानी जो डाल है टमाटर का, उससे भी जड़ें निकलती हैं। छोटे छोटे आपको जो टमाटर के पौधे में रेशे दिखेंगे वहाँ से उसकी जड़ें निकलेंगी। तो जब भी आप टमाटर का पौधा लगाएं उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा गहराई पे लगाना चाहिए। जितनी ज़्यादा गहराई पे आप टमाटर के पौधे को लगाएंगे, टमाटर की जो स्टेम है उससे उतनी ज़्यादा जड़ें निकलेंगी और इन टर्न टमाटर के प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा, जिससे कि प्लांट के प्रोडक्शन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो सबसे पहले आप नीचे की पत्तियों को इस प्रकार से हटा लें। पत्तों को नीचे से हटाने के बाद आपको जो पौधे की मेन जड़ें हैं उससे कम 1 से 2 इंच ऊपर तक आपको इसको पौधे को मिट्टी के अंदर लगाना है। यानी जो इसका तना है, स्टेम है, वो 1 से 2 इंच अंदर मिट्टी के जाना चाहिए। सिर्फ इस एक तरीके को भी अगर आप अपना लेते हैं तो इससे ही आपका जो टमाटर का प्रोडक्शन यानी पैदावार है वो 1 से 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब पौधे लगाने के बाद आपको हमेशा पौधे में जो है डीप वाटरिंग करनी चाहिए। खासकर टमाटर के प्लांट में जब भी आप पानी दें तो हमेशा भर भर के पानी दें, क्योंकि टमाटर की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के कम से कम 3 से 4 फीट अंदर तक जाती हैं। तो इसलिए आपको भर भर के पानी देना चाहिए। तो एक दिन आप जो है डीप वाटरिंग करें, फिर आप चाहें तो बीच में 1-2 दिन का गैप रख के फिर आप जब भी पानी दें तो भर के एकदम पूरा डीप वाटरिंग करके पानी दें। इससे भी प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि नीचे तक अंदर तक जड़ों तक पानी रहेगा तो इससे पौधा स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा और उस इन टर्न जो है उसमें फलों का जो साइज़ है या फलों की मात्रा जो है वो भी ज़्यादा आएगी। और टमाटर से ज़्यादा पैदावार पाने के लिए सनलाइट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमेशा जब भी आप टमाटर के पौधे को लगाएं
तो ऐसी जगह लगा के उसको ग्रो करें जहाँ दिन की कम से कम उसको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट जो है वो मिल सके। जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा देर तक सनलाइट टमाटर के पौधे पे पड़ेगी, आपके टमाटर के प्लांट से उतनी ज़्यादा पैदावार आपको मिलेगी। अब पौधे लगाने के लगभग 20 दिन बाद जब आपका पौधा 1 से 1.5 फुट का हो जाता है, उस टाइम आपको पौधे में कुछ ज़रूरी काम करने चाहिए। पौधे की आपको नीचे की पत्तियों को हटा के रखना चाहिए। तो आप 2 से 3 पत्तियां नीचे की जो हैं उसको आप इस प्रकार से हटा दें। इससे क्या होगा कि जब भी आप मिट्टी में पानी देते हो तो कई बार जो है मिट्टी छिटक कर पत्तियों में चिपक जाती है और इससे फंगस फैलने के चांसेस होते हैं, जिससे आपका पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। और बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का भी जो अटैक है वो पत्तियों के नीचे साइड से ही होता है। तो अगर आप नीचे की पत्तियां हटा के रखेंगे तो इससे आपका पौधा फंगस से भी बचा रहेगा और उसमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े का भी जल्दी अटैक नहीं होगा। बाकी आपको टमाटर के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और उससे ज़्यादा पैदावार पाने के लिए हर 15 दिन में टमाटर के प्लांट की मिट्टी की जो गुड़ाई है उसको करते रहनी चाहिए। मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन बहुत आसानी से पहुंचता है, जिससे पौधा तेज़ी से और बहुत स्वस्थ तरीके से ग्रो करता है, जिससे उसका असर जो है प्रोडक्शन पे भी पड़ता है। और जब भी आप टमाटर के प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करें तो साथ ही साथ आप 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद की मात्रा को भी टाइम टू टाइम मिलाया करें। इससे पौधे में किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको एक और ज़रूरी काम जो है वो करना है। जब आपका पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तब आपको पौधे की जड़ों में मिट्टी चढ़ानी है। इसको रूट फिलिंग कहते हैं। रूट फिलिंग की प्रक्रिया अपनाने से पौधा और भी ज़्यादा तेज़ी से और मजबूती से ग्रो करता है और इन टर्न उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई कर खाद देना है, उसके बाद आपको मिट्टी चढ़ानी है, जिसको किसान की भाषा में कहें तो इसको निदाई गुड़ाई कहते हैं। अब दोस्तों, टमाटर ग्रो करते वक्त हमेशा आपको टमाटर के पौधे को सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करना है, क्योंकि टमाटर की जो स्टेम होती है, जो डाल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। तो कुछ एक हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी स्टेम का टूटने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए उसको आपको जब आपका प्लांट लगभग 1 फुट का हो जाए उसी टाइम आपको उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो जो भी वैरायटी आपने लगाई है, जैसे देसी लगाई है तो देसी की जो हाइट है वो लगभग 4 से 5 फुट की जाती है प्लांट की। तो उस अकॉर्डिंग आप किसी बांस या लकड़ी से सपोर्ट दें। तो 4 से 5 फुट के प्लांट के लिए आप 5 से 6 फीट का जो लकड़ी या बांस ले सकते हैं। वहीं अगर आपने हाइब्रिड वैरायटी लगाई है तो हाइब्रिड की हाइट जो है 6 से 7 फीट तक भी जाती है प्लांट की। तो उस अकॉर्डिंग आपको लकड़ी या बांस से उसको सपोर्ट देना है। और सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद किसी रस्सी वगैरह की हेल्प से आपको इस तरह से सपोर्ट के साथ टमाटर की जो स्टेम है उसको टाई अप कर देना है। तो जो लकड़ी है या बांस है और जो स्टेम है उसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए, ताकि स्टेम जो है बाद में मोटी हो तो उसके लिए गैप रहे, थोड़ा सा हल्का ऐसे गैप छोड़ते हुए आपको रस्सी को टाई अप करना है। और जैसे जैसे पौधा बड़ा होते जाएगा उस तरह मतलब वैसे वैसे आपको जो है ऊपर तक रस्सी को टाई अप करते हुए जाना है। इससे आपका पौधा और भी ज़्यादा मजबूती से ग्रो करेगा और कभी भी जो है वो इसकी जो स्टेम वगैरह है वो टूटेगी नहीं, या हवा चलने की वजह से टमाटर का प्लांट आपका गिरेगा नहीं। खासकर जब टमाटर में फल लगना स्टार्ट होते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा इसकी स्टेम पे वेट पड़ता है। स्पेशली अगर आपके टमाटर के प्लांट में इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, जैसे आप देखो गुच्छों में इतने सारे एक एक जगह पे इतने सारे टमाटर लगे हैं,
तो इसके लोड को सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो टमाटर का प्लांट जो है वो पूरा टूट के गिर जाएगा। और अगर आप टमाटर के प्लांट से ज़्यादा बड़े बड़े टमाटर लेना चाहते हैं, यानी टमाटर का बड़ा साइज़ चाहते हैं, तो इस तरह से टमाटर के प्लांट में जो सकर्स निकलते हैं, जैसे आप देखो ये टमाटर की मेन स्टेम है, जो मेन तना है, और ये वाला पत्ता गया है। स्टेम और पत्ते के बीच से जो इस तरह से अलग से जो नई ग्रोथ निकलती है, इसको सकर्स कहते हैं। इसको आपको हटा के रखना चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पे भी पत्ते और स्टेम के बीच में एक छोटा ग्रोथ निकल रहा है, ये भी सकर्स है। ये सकर्स क्या करते हैं कि ये आपके पौधे की जो एनर्जी है उसको लेते रहते हैं, और आपका मेन पौधा जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। वहीं अगर आप इन साइड ब्रांचेस को, यानी जो ये सकर्स हैं, इसको हटा के रखेंगे, तो मिट्टी से जो भी पोषक तत्व पौधे को मिलेगा वो डायरेक्ट ऊपर, यानी जो भी एनर्जी होगी वो पौधे की ऊपर टॉप तक बहुत आसानी से जाएगी, ना कि ये सकर्स उनको ले लेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी आप सकर्स हटाएं तो बहुत ऊपर तक नहीं, मिट्टी से 1 फुट, जो प्लांट का मिट्टी के ऊपर के प्लांट के 1 फुट हाइट तक आपको सकर्स को हटा के रखना है। उसके ऊपर जो सकर्स अगर निकलते हैं, यानी साइड ब्रांच निकलते हैं, उनको आप रहने दें, उसमें भी आगे जाके टमाटर लगेंगे। अब टमाटर के प्लांट ग्रो करते वक्त एक और समस्या आती है कि टमाटर में जो फूल निकलते हैं वो कई बार जो फूल हैं वो सूख जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके टमाटर के प्लांट में आ रही है तो आपको एक छोटा सा काम आपको अपने टमाटर के प्लांट में करना है। वो ये है कि इस प्रकार से आपको जो टमाटर के फूल हैं उसको ऐसे हल्के हाथों से टिकल कर देना है। हल्का सा आप ऐसे टैप कर देंगे तो जो पॉलन है वो बहुत आसानी से स्टिग्मा पे गिरेगा, और टमाटर का जो फूल है वो अच्छी तरीके से पॉलिनेट हो जाएगा। टमाटर के जो फूल बहुत बार सूखते हैं, उनका एक कारण पॉलिनेशन की कमी भी होती है। ऐसे तो टमाटर के जो फूल होते हैं उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों सेम ही फ्लावर में होता है, तो अलग से इसको पॉलिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार पॉलन जो है वो आसानी से स्टिग्मा पे नहीं गिर पाता है, और जो फूल है वो पॉलिनेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो सूख जाता है। तो आप अगर हल्का सा टिकल कर देंगे या फिर प्लांट को हल्का सा आप हिला देंगे, तो इससे जितने भी जो फूल हैं वो बहुत आसानी से पॉलिनेट हो जाएंगे, और एक भी फूल आपका सूख के ख़राब नहीं होगा, और सारे के सारे जो हैं फूल टमाटर में कन्वर्ट होंगे। और फ्लावरिंग के टाइम पे आपको जो है सीविड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र जो होता है उसको 2 ml 1 लीटर पानी में डाल के आपको टमाटर के प्लांट में हर 10 से 15 दिन में स्प्रे करना है। इससे टमाटर के प्लांट में फ्लावरिंग की संख्या बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा उसमें टमाटर के प्लांट में फूल आएंगे उतने ही उसमें उतनी ज़्यादा मात्रा में फल लगेंगे। जब टमाटर के पौधे में फल लगना स्टार्ट हो जाएं, तब आपको पौधे में नाइट्रोजन खाद को कम इस्तेमाल करना है, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा आपको कम कर देनी चाहिए। साथ ही साथ आपको पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फास्फोरस से फूलों और कलियों की संख्या बढ़ेगी, और पोटाशियम और कैल्शियम के इस्तेमाल से फूल भी ज़्यादा आएंगे, साथ ही साथ जो फल का साइज़ है वो आपको बड़ा मिलेगा। पोटाशियम और कैल्शियम के बहुत सारे ऑर्गेनिक स्रोत हैं जिनका आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो शेयर की हुई है। उन दोनों ही वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगी। फ्री के भी कई सारे स्रोत हैं जिनका आप इस्तेमाल करके ज़्यादा मात्रा में फल और फूल प्राप्त कर सकते हैं। और टमाटर लगाने के लगभग 70 से 80 दिन बाद जो है उससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो जब टमाटर के फल जो हैं वो एक बार पेड़ में पकना स्टार्ट हो जाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक उसको पेड़ पे छोड़ना नहीं है। एक बार वो पूरी तरह से लाल हो जाएं तो आपको उनको तोड़ लेना चाहिए।
इससे टमाटर के टूटे हुए जो फल हैं वो जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। प्लस तो जितनी ज़्यादा आप हार्वेस्टिंग करते जाएंगे और नए नए फूल आते रहेंगे और जब तक सीज़न चलेगा तब तक उसमें फल लगते रहेंगे। और अगर इस तरह से पूरे गुच्छे में सारे फल एक साथ पक गए हैं तो आप जब हार्वेस्ट करो तो पूरा गुच्छा ही आप कट करके निकाल लें स्टेम के साथ, या अलग अलग भी हार्वेस्ट कर रहे हैं टमाटर को तो पूरी स्टेम एक बार जब सारे गुच्छे से टमाटर टूट जाए तो पूरी स्टेम को आपको इस प्रकार से कट करके हटा देना है। स्टेम जिसमें मतलब जिस डाल में फल ऑलरेडी लग गए हैं उसको इस प्रकार से कट करके हटाने से प्लांट की जो है वो एनर्जी बचती है। नहीं तो प्लांट क्या करेगा, ये जो बेकार स्टेम है उसको सुखाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, ना कि बाकी जो है और फल और फूल खिलाने में। तो दोस्तों ये थे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको आप ध्यान में रख के अगर आप अपना टमाटर का प्लांट ग्रो करते हैं तो आपको भी अपने टमाटर के प्लांट से बिल्कुल खेतों जैसी जो है वो हार्वेस्टिंग मिलेगी और कभी भी आपको बाज़ार से जो केमिकल वाले या महंगे वाले टमाटर हैं उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी टमाटर से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी अगर आपको टमाटर के अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से बीज जाके ख़रीद सकते हैं। टाइम टू टाइम अच्छे से फर्टिलाइज़ करते रहें, सही से केयर करते रहें, पूरा टमाटर का प्लांट आपका फलों से लदा रहेगा।